श्री सतगुरु महाराज की जय। कल्याण संत अंक। संत महिमा। न हि ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमिह विद्यते। गीता। ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं है। पवेह वज्रात् संसार रूपात् त्रायते इति पवित्रम। संसार रूपी वज्र से या अज्ञान रूपी वज्र से जो रक्षा करे उसका नाम है पवित्र। यह भी पवित्र का अर्थ है। इस प्रकार ज्ञान का महत्व भगवान ने प्रतिपादन किया है। वह ज्ञान यह है, सर्व खल्विदं ब्रह्म, यह सब चराचर ब्रह्म स्वरूप ही है। इदं पूर्ण पुरुषेण सर्वम, यह चराचर जगत उस ब्रह्म से पूर्ण है जिसको सर्वत्र ब्रह्मात्म भाव निश्चय हो गया है। ऐसा ज्ञानी संत जो भी विचारता है, जहाँ भी इसका मन जाता है वहीं समाधि हो जाती है। देहाभिमानि गलिते विज्ञाति परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय। देह इंद्रिय आदि के अभिमान नष्ट होने से और परमात्मा ज्ञान होने से जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में ज्ञानी मन प्रारब्धवशात जाता है वहीं वहीं भगवत स्वरूप को देखने से समाधि हो जाती है। संत निवृत्ति परायण होते हैं, इसीलिए वह सदा सुखी रहते हैं। यतो यतो निवर्तते ततस्तो विमुच्यते, निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमन्वपि। जैसे जैसे पुरुष सांसारिक पदार्थों से निवृत्त होता है तैसे तैसे वह दुखों से मुक्त होता है। सबसे निवृत्त होने से थोड़ा भी दुख नहीं होता। सुरेश्वराचार्य कहते हैं, त्यागेव हि सर्वेषां मोक्ष साधनमुत्तमम्। राग आदि का त्याग ही मोक्ष का साधन है। त्याग वृत्ति के कारण ही महात्माओं का विशिष्ट स्थान माना गया है। कल्याण प्रेमी सज्जनों को संतों के संग से शीघ्र ही लाभ लेने का प्रयत्न करना चाहिए। वेद में लिखा है, न स्वः स्व उपासित को ही पुरुषस्व शोभेद। कल करूँगा फिर करूँगा ऐसा नहीं कहना चाहिए। मनुष्य के कल की कौन जानता है, कल होता है या नहीं। कल कल करते कहीं काल ही ना आ जाए। कांच के पात्र के सदृश यह क्षणभंगुर शरीर है। घड़ी के सुई की समान यह आयु जल्दी जल्दी आ रही है। अतः युवैव धर्मशीलः स्याद् नित्यं खलु जीवितं, को ही जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति। जीवन अनित्य है, इसीलिए जवानी जब समझे तभी से धर्म करना शुरू कर देना चाहिए। कौन जानता है आज किसकी मृत्यु होगी। कल करूँगा फिर करूँगा ऐसे कहने वाला ही आज मरने का नंबर आ जाए। अतः ऐसे कहने वाला का ही आज मरने का नंबर आ जाए। अतः शुभस्य शीघ्रम, यह स्मरण रखना चाहिए। तुम्हारी आयु रूपी पूंजी भी तो बहुत थोड़ी है। यह सर्वथा चिरम जीवति वर्ष शतम जीवति, जो बहुत जीता है वह 100 वर्ष जीता है। अतः इस क्षणभंगुर जीवन को संतों के संग से शीघ्र ही सफल बना लेना चाहिए। साधु संत फकीर फलतः एक ही अर्थ वाले शब्द हैं। फणीश भूषांग्री निविष्ट चेता, कीटादिषु ब्रह्ममति प्रकाशी, रक्षार्थ भिक्षार्थ विवर्णवासा, निगदेते शोक विभि फकीरः। आशुतोष शंकर आदि के भक्त कीड़े से ब्रह्मा तक को ब्रह्मा स्वरूप जानने वाले, शरीर की रक्षा और भिक्षा के लिए मामूली फैंसी चटक मटक वाला नहीं, वस्त्र रखने वाले को भी विद्वानों ने फकीर कहा है। फिकर फार कफनी करे वाका नाम फकीर, संसार के चिंता जाल से रहित का नाम फकीर है। मैंने तो अपने बनाए हुए एक श्लोक में संत का यह लक्षण किया है
त्रिकाल बाध्य सतरूप परिज्ञान निजात्मनः संतो महान्त इत्युक्ता वेद वेदांत को विदे। त्रिकाल बाध्य ब्रह्मा को अपना स्वरूप जानने वाले को संत कहते हैं। संतों की महिमा अपार है, अतः उसका पार पाना असंभव है। नभः पत्यन्त्यात्मा समम पतति तृणः। अपनी ताकत के मुताबिक पक्षी आकाश में उड़ते हैं के अनुसार कुछ शब्द संतों की महिमा के संबंध में कहे हैं। संतो वसन्तु सकले जगति तलेस्मिनः। यही प्रभु से प्रार्थना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत भरद्वाज। भगवान बृहस्पति भाई उतथ्य के पुत्र भरद्वाज जी थे। इनकी भगवत भक्ति लोक प्रसिद्ध है। भगवत भक्ति के इन्हें आदि स्रोत कहें तो अत्युक्ति न होगी। श्री रामायण जी की कथा का प्रचार तो इनके ही द्वारा हुआ। ये श्री गंगा यमुना जी के परम पावन संगम पर प्रयागराज में रहते थे। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। प्रत्येक मकर में समस्त ऋषि कल्पवास करने आते थे और इन्हीं के आश्रम में आकर ठहरते थे। एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को इन्होंने आग्रह पूर्वक कुछ दिन के लिए और रखा था भगवत कथा सुनने के लिए। इसीलिए उनकी विधिवत पूजा करके बोले, नाथ एक संसऊ बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत बड़ी लाजा, जो न कहूँ बर होय अकाजा। एकु राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहेउ अपारा, भयउ रोसुरन रावनु मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जही जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। याज्ञवल्क्य जी सुनकर हंस पड़े। महामुनि भरद्वाज और उन्हें संदेह, यह तो असंभव है। जगत के हित के लिए ये राम कथा सुनना चाहते हैं, जिससे सभी राम कथा को बार बार सुने। अतः वे हंसकर बोले, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूँ सुनै राम गुण गूढ़ा। किन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तब याज्ञवल्क्य जी ने समस्त कथा सुनाई। वही राम सुरसरी धारा श्री रामायण हुई, जो त्रैलोक्य को पावन करने में समर्थ हुई। भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के समय सर्वप्रथम इन्हीं के आश्रम पर आए। इन्होंने प्रार्थना की कि 14 वर्ष तक यहीं रहिए। भगवान ने कहा, यहाँ से अवध समीप है, रोज भीड़ लगी रहेगी। इनकी आज्ञा लेकर भगवान इनके बताए हुए स्थान चित्रकूट पर चले गए। भरत जी जब श्री राम जी की खोज में आए तो इन्होंने उनका इतना भारी स्वागत सत्कार किया कि वे आश्चर्य में पड़ गए। श्री राम जी से भी अधिक इन्होंने उनका सत्कार किया और स्पष्ट कह दिया, सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही। सब साधन कर सुफलु सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फलु दरसु तुम्हारा, सहित प्रयाग शोभा गु हमारा। भरत जी लज्जित हुए। मुनि ने उन पर अनंत प्रेम दर्शाया।
राम ते अधिक राम कर दासा। महामुनि भरद्वाज श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे। इनकी एक कन्या याज्ञवल्क्य जी को विवाही थी, दूसरी विश्रवा मुनि को, जिनके कुबेर जी हुए। ये अद्वितीय रामानुरागी थे। प्रचार्य ब्रह्मचारी, अनमोल वचन, संत वाणी। अमावस्या के घोर अंधकार में काले पत्थर पर बैठी चींटी की भांति ईश्वर मानव हृदय में गूढ़ रूप से विद्यमान है। जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है, उससे बिना जाना कुछ भी नहीं रहा। जिसने परमात्मा को जान लिया, उसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया। अहम और मम को दबाकर सबके भीतर भगवान का दर्शन करना संत का काम है। पहले भगवान को जानो और पीछे और कुछ। ईश्वर के सिवा तुम जो कुछ जानते हो उसे भूल जाओ। इधर उधर की बातें जानने के लिए माथा मत मारो। केवल ईश्वर में लीन रहो, उसी के रंग में रंग जाओ। श्री सतगुरु महाराज की जय।